हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम माय चैनल दक्ष द लर्निंग पॉइंट। हम लोग लास्ट लेक्चर नंबर 5 पे यहाँ तक कवर कर लिए थे। रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमने ये टॉपिक लास्ट लेक्चर में फिनिश किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूट 3 इज़ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 3 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सभी क्वेश्चंस के लॉजिक सेम हैं, सभी में सेम लॉजिक अप्लाई किया गया है। आपको बस ये ध्यान देना है कि इसके प्रोसेस क्या है, लॉजिक क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है ये। अब इस क्वेश्चन पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि पूछा क्या है, रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो अब आप नोट करिए, सोल्यूशन पे यहाँ पे ये होगा, लेट, हम एज्यूम क्या करेंगे, लेट रूट 3 इज़ रेशनल नंबर। अब आपने अगर एज्यूम किया है रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो हम क्या इसे कैसे लिख सकते हैं, देन इट exist in the form of a by b। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो क्या a बाई b के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। हम लिखेंगे रूट 3 इज़ इक्वल टू a अपॉन b। लास्ट लेक्चर पे मैंने बताया था, अगर हम रूट 3 को या किसी भी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर एज्यूम कर रहे हैं तो उसको हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। हेयर क्या a एंड b आर प्राइम फैक्टर, a और b क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ये हमने इसको एज्यूम किया कि रूट 3 क्या है, रेशनल नंबर है, तो हम रूट 3 इज़ इक्वल टू a अपॉन b लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ का प्रोसेस आगे, इसको हम स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट होगी, रूट 3 स्क्वायर दैट इज 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, मीन्स 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ से क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 3। अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, a स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो क्या a 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ a स्क्वायर इज़ divisible by 3 then a is also divisible by 3, a 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे a अगर 3 से डिविजिबल है तो हम a इक्वल्स टू क्या कोई कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं, 3m या n या कुछ भी ले सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 3m टाइप का नंबर होगा। मतलब अगर a 3 से डिविजिबल है तो हम a इक्वल्स टू 3m लिख सकते हैं। हेयर m इक्वल्स टू क्या होगा, m इज़ एन इंटीजर, m क्या होगा, इंटीजर होगा। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, केवल और केवल रूट 3 इक्वल्स टू a बाई b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया है। स्क्वायर करने के बाद इक्वेशन बनाए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इसको एज्यूम कर लिया है। और यहाँ पे क्या किया है, a इक्वल्स टू 3m के फॉर्म में है। क्यों हमने 3m लिखा, क्योंकि 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3m के फॉर्म में होगा, तभी डिविजिबल होगा। अब क्या करना है, अब यहाँ से आगे का प्रोसेस ये होगा, जो a इक्वल्स टू 3m है उसको कहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में
पुट a इक्वल टू 3m इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास इक्वेशन थी b स्क्वायर इक्वल टू क्या था 3b स्क्वायर, सॉरी 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर था। 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू, a की वैल्यू 3m पुट करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा 3b स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, b स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि b स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू m स्क्वायर। मतलब फिर से एक रिज़ल्ट आया, इसमें हम ये कह सकते हैं कि b स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 3, देन b इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो क्या b 3 से डिविजिबल होगा? तो यस होगा, b भी 3 से डिविजिबल वहाँ पे होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या एक रिज़ल्ट फाइंड आउट हुआ कि a भी 3 से डिविजिबल है ये, एंड b भी 3 से डिविजिबल है, जबकि हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया था a एंड b आर प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, a और b किसी भी कॉमन फैक्टर से या इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे हमने जो एज्यूम किया है वो है a एंड b आर प्राइम फैक्टर, यहाँ पे दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है a इज़ डिविजिबल बाई 3 और b भी डिविजिबल बाई 3 है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया है वो क्या है, नॉट करेक्ट। एज्यूम इज नॉट करेक्ट, ठीक है। नॉट करेक्ट का मतलब क्या होगा, जो हमने एज्यूम किया है वो करेक्ट नहीं है। इसका मतलब हमने एज्यूम किया था कि a√3 क्या है, रेशनल नंबर है, तो वो रेशनल नंबर नहीं है। हैंस √3 इज इर्रेशनल नंबर। यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्ट्स हमारा यही कहता है कि यहाँ पे जो √3 है वो रेशनल नंबर नहीं होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ जो हमने यहाँ पे एज्यूम की थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। यहाँ पे a और b को प्राइम फैक्टर होना था, बट यहाँ पे क्या है, a एंड b हैव कॉमन फैक्टर, a और b दोनों के कॉमन फैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सिमिलरली एक क्वेश्चन और करते हैं इसी लॉजिक का, इसी तरह का, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, इसमें भी वही लॉजिक यूज करेंगे। हम लोग सबसे पहले √5 को एज्यूम करेंगे दिस इज रेशनल नंबर। लेट √5 इज रेशनल नंबर। तो अगर √5 रेशनल नंबर है तो हम लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू a/b। बोथ साइड स्क्वायर करने पर यहाँ पे 5 इक्वल टू a²/b², देन 5b² इक्वल टू a²। मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये फाइंड आउट होती है। यहाँ पे क्या है, b² इक्वल टू a²/5 हम लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो a की वैल्यू है, a इज़ डिविजिबल बाय 5, a² इज, देन a इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर a डिविजिबल बाय 5 है तो a² डिविजिबल बाई 5 है, तो a भी डिविजिबल बाई 5 होगा। a² मीन्स कोई भी नंबर आपने ले लिया, तो अगर वो 5 से डिविजिबल है, ऐसा नंबर जो 5 से डिविजिबल है उसका स्क्वायर, तो वो खुद नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं a इज़ इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ m
5m के इक्वल होगा। मतलब m का 5 का कोई नंबर ऐसा होगा जहाँ पे m क्या है, एक इंटीज़र है। m एक ऐसा इंटीज़र है जो 5 का मल्टीपल है, और 5 का मल्टीपल है तो वो a से डिविजिबल 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो a = 5m टाइप का एक नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो a की वैल्यू आई है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर देंगे 5b² = a², 5b² = 5m, this 5b² = 25m², then b² is equals to 5m², मीन्स यहाँ से हम एक रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे b²/5। यहाँ से क्या रिजल्ट आया, b² भी 5 से डिविजिबल है, b² भी अगर 5 से डिविजिबल है, b² is divisible by 5, then b is also divisible by 5। फिर से क्या रिजल्ट आ गया कि b² 5 से डिविजिबल है तो b is also divisible by 5 होगा। इसका मतलब यहाँ से रिजल्ट ये आता है a and b are divisible by 5। a और b दोनों डिविजिबल बाई 5 हैं, और हमने पहले ही बता रखा है कि अगर एक ये √5 रेशनल नंबर होता है तो उसको हम a/b के फॉर्म में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां a and b हैव प्राइम फैक्टर। क्या होगा, प्राइम फैक्टर होंगे। मतलब a और b एक दूसरे से ना किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल होंगे ना एक दूसरे से डिविजिबल होंगे, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर 5 आ गया है। इसका मतलब हैंस assumed is not correct, so √5 is irrational number। ठीक है, √5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पे a एंड b क्या होने चाहिए थे, प्राइम फैक्टर होने चाहिए थे। प्राइम फैक्टर का मतलब ये होता है कि जिसके कोई फैक्टराइजेशन ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो, तो वो नंबर यहाँ पे ना आके यहाँ पे तो ऐसे नंबर आ रहे हैं a एंड b जो दोनों 5 से डिविजिबल है। अगर दोनों 5 से डिविजिबल है या तो ये गलत है या तो ये गलत है, एक चीज़ तो आपकी रॉन्ग होगी ही। बट यहाँ पे हमें पता है कि ये चीज़ क्या है, आपकी ट्रूथ है। यहाँ पे यही जो हमने एज्यूम किया है कि √5 = a/b, मतलब ये रेशनल है, यही रॉन्ग हो रहा है। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था उसका आंसर नहीं होगा, वहाँ पे आएगा इरेशनल नंबर। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग न्यू क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे प्रूव दैट, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा। अब जैसे कुछ नंबर m+- √n के फॉर्म में आएंगे, मतलब हमें ये प्रूव करना है दिस इज़ रेशनल और इरेशनल। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको आंसर ऐसे दिए जाएंगे, इरेशनलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ नंबर m+। अब ऐसे नंबर कैसे हो सकते हैं, हो सकता है 2 + √3, 2 - √3, 4 + √2, ऐसे नंबर्स, मतलब प्लस माइनस में 4 - √2, ऐसे कोई भी नंबर आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा प्रूव दैट दिस इज़ इरेशनल। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन ये है हमारा, प्रूव दैट 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमको प्रूव करना है 5 - √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। 5 - √3 क्या है, इरेशनल नंबर हैं।
तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें था केवल √3, √2, √5 ऐसे क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे आ गया है 5 समथिंग ऐड करके आ रहा है, समथिंग सब्ट्रैक्ट करके आएगा, ठीक है। तो 5 माइनस √3 इज़ इरेशनल नंबर। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम करेंगे, लेट, सोल्यूशन कर रहे हैं हम, लेट 5 माइनस √3 इज़ रेशनल नंबर। हम एज्यूम करेंगे 5 माइनस √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम 5 माइनस √3 इज़ इक्वल टू a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a एंड b आर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो क्या 5 माइनस a/b इज़ इक्वल टू √3 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 5b माइनस a/b इज़ इक्वल टू √3। अब यहाँ से हमको डिसाइड ये करना है कि √3 क्या है और 5b माइनस a क्या है। तो यहाँ पे हमें लिखना है √3 इज़ इक्वल टू, √3 क्या है, √3 है रेशनल नंबर। अगर इस कंडीशन से देखा जाए तो √3 इज़ रेशनल नंबर जो हमने एज्यूम किया है। भाई अगर दोनों नंबर इक्वेट हैं एक दूसरे के तो ये भी जैसे हमने एज्यूम किया है रेशनल, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। बट अगर ध्यान से देखें 5b माइनस a/b ये क्या होगा, लेफ़्ट साइड का नंबर। लेफ़्ट साइड का नंबर क्या होगा, लेफ़्ट साइड का नंबर हमारे पास जो आया है वो 5b माइनस a/b, ये भी क्या होगा, इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब 5b माइनस a/b ये भी एक रेशनल नंबर है, जहाँ a एंड b क्या हैं, a एंड b एक तरह से इंटीजर्स हैं और प्राइम फैक्टर भी हैं। a एंड b इंटीजर्स हैं और प्राइम फैक्टर भी हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे लेफ़्ट साइड की वैल्यू को, तो ये वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, यहाँ पे 5 समथिंग मल्टीपल में है, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है, √3 है। तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर होता है। और क्या इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अगर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो √3 क्या होगा, √3 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि इसके इक्वल है और इसमें अगर a और b की वैल्यू कुछ भी हम पुट करेंगे तो ये p/q के फॉर्म में वैल्यू आएगी। अगर इसके साथ वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं a और b की तो वो ये आएगा a/b, या मतलब p/q के फॉर्म में वैल्यू फाइंड आउट होगी। इसका मतलब ये रेशनल तो है, तो इक्वलिटी के साइन के साथ ये भी रेशनल हमें एज्यूम करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके साथ इक्वल में है। तो वही चीज़ हमने लिखा है, √3 इज़ रेशनल नंबर एंड दिस इज़ आल्सो रेशनल नंबर। अब दोनों रेशनल नंबर हैं, तो एक चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आ रही है कि √3 हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो अगर √3 इरेशनल नंबर होता है तो क्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल हो सकते हैं, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो हमको यहाँ पे लिखना ये पड़ेगा √3 इज़ irrational, √3 इज़ irrational नंबर। तो हमने जो कॉन्ट्राडिक्ट है, जो हमने एज्यूम किया है, जो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। हेंस 5 माइनस √3 इज़ आल्सो इरेशनल नंबर। मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि √3 इरेशनल है और ये तो रेशनल है, ठीक है। तो रेशनल और इरेशनल एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं और हमने जो एज्यूम किया है वो भी फॉल्ट है, गलत है। तो √3 अगर इरेशनल है तो 5 माइनस √3 भी इरेशनल नंबर होगा। यहाँ से ये प्रूव हो रहा है। एजम्पशन हमारा इनकरेक्ट है, रियल रेशनल नंबर नहीं होगा। नोट कर लीजिए इसको आप।
एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब ये प्रूफ करना है, तो इसमें भी वही चीज़ है। हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट 3 + 2√5 इज़ रेशनल। ठीक है, अगर रेशनल है तो इसको हम 3 + 2√5 इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं a/b। यहाँ पे 2√5 को ऐसे ही रहने देंगे, इक्वल्स टू a/b - 3। 2√5 इज इक्वल टू a - 3b/b। 2√5 इज इक्वल टू a माइनस समथिंग। अब यहाँ से हम √5 इक्वल टू लिख सकते हैं a - 3b/2b। √5 इक्वल टू a - 3b/2b। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ से हम कह सकते हैं √5 इज़ रेशनल नंबर। बट √5 क्या रेशनल नंबर होता है? हमने ये भी प्रूफ कर लिया है पहले भी कि √5 एक रेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, √5 क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं बट √5 इज इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे इक्वेशन के अकॉर्डिंग √5 क्या आ रहा है? रेशनल नंबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अगर A की वैल्यू और B की वैल्यू कुछ पुट करते हैं तो ये P/Q के फॉर्म में हमें फाइंड आउट होती है, जो क्या होता है एक रेशनल नंबर के लिए पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। बट यहाँ पे √5 क्या है? इर्रेशनल नंबर है, और यहाँ पे √5 रेशनल नंबर आ रहा है, जो यहाँ पे ट्रुथ नहीं है। मतलब एजम्पशंस assume is not करेक्ट। ठीक है, assume जो हमने किया है करेक्ट नहीं है। hence 3 + 2√5 is irrational। 3 + √5 भी इर्रेशनल होगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस और भी हैं, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तब तक इनको नोट करिए आप। चलिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं √m एंड √n के फॉर्म में, तो वो क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन √m ± √n के फॉर्म में है, तब कैसे होगा? सपोज दैट आपके पास एक क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 + √5 प्रूव दैट √2 + √5 इज इर्रेशनल। √2 + √5 इज इर्रेशनल। सबसे पहले फिर से इसमें वही टॉपिक है, हमें क्या करना है? √2 + √5 इज़, हम लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे, इज़ रेशनल नंबर। तो हम लिख सकते हैं √2 + √5 इज इक्वल टू a/b के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है? यहाँ से हम करेंगे a/b की जो वैल्यू है उसको हम लिखेंगे a/b √2 - √2 इक्वल टू √5। आपने क्या किया है? √2 को उधर ले गए हैं, ऐसे -√2 आ गया है, और √5 जैसे वैसे हमने रिवर्स करके लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। बोथ साइड स्क्वायर करने से क्या होगा कि हमें कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट होंगी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड,
ए स्क्वायर या ए अपान बी होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ 2√2 ए अपान बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये वैल्यू सिंप्लीफाई हमने कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे, जैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू आई हुई है, इसको हम राइट साइड पे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, a/b होल स्क्वायर माइनस 2√2 a/b इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू फाइंड आउट होती है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे आंसर आएगा a स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, यहाँ पे आंसर आएगा a स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से क्या करते हैं, इस वैल्यू को a अपान बी होल स्क्वायर 3 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे और इस वैल्यू को राइट साइड लेके जाएंगे। ओके, a अपान बी स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू जो आई हुई है इस वैल्यू को लिखेंगे a स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 2√2 a/b। यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 a अपान बी। a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, यहाँ से अगर देखें तो उस वैल्यू को b मल्टीप्लाई हो जाएगा और a डिवाइड होगा और √2 यहाँ पे आएगा, सॉरी 2 यहाँ पे आएगा, √2 जैसे है वैसे लिख देंगे। आंसर यहाँ पे आएगा a स्क्वायर b माइनस 3b क्यूब अपान 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू √2। a स्क्वायर b a स्क्वायर थ्री बी स्क्वायर, ठीक है, 2b, यहाँ पे b और आएंगे ऐसे, इसमें से कुछ कैंसिल आउट कर सकते थे, कैंसिल आउट कर देते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हम अगर एक सेकेंड बोथ साइड अगर b को कैंसिल आउट कर देंगे तो और इजी हो जाएगा। बोथ साइड से हमने b को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपान b इज़ इक्वल टू 2√2 a। तो यहाँ से आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपान ये a और ये b और 2ab इज़ इक्वल टू √2। ये थोड़ा सा इजी आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है कि √2 क्या है। √2 जो वैल्यू है वो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो हमने एजम्पशंस लिया है, तो वो रेशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, √2 इक्वल टू एक रेशनल नंबर होना चाहिए। और ये वैल्यू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपान 2ab ये भी रेशनल है। अब ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है कि रूट वाली वैल्यू भी जो है वो रेशनल हो और ये भी रेशनल हो, दोनों इक्वल भी हैं? ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे हमें पहले से एजम्पशंस पता है कि √2 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अगर √2 इर्रेशनल नंबर है तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपान 2ab भी इरेशनल होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, ये रेशनल नंबर है, तो ये पोर्शन तो रेशनल नंबर है और ये पोर्शन क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं? नॉट इक्वल हो सकते हैं। मतलब जो हमने एजम्पशंस लिया है कि √2 प्लस √5 इज रेशनल नंबर, वो क्या है, वो नॉट करेक्ट है। नॉट करेक्ट एजम्पशन, जो हमने एजम्पशंस लिया है नॉट करेक्ट है। हैंस √2 प्लस √5 इज
इरेशनल नंबर। ओके, तो आपका ये टॉपिक आई थिंक फिनिश हो गया है। रियल नंबर के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। इससे ज़्यादा आपके टॉपिक पे कुछ नहीं है। जितने हमने लेक्चर नंबर 6 में कवर किए हैं, लेक्चर नंबर 1 to 6 आपका टोटल रियल नंबर का पार्ट है। इसमें आपके सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। इसमें हमने छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े से बड़े क्वेश्चन तक हमने कवर किया है। आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है उसके लिए कमेंट कीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट चैप्टर होगा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे, देन उसके बाद 1 by 1 कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।